राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत नाम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के पंचमों प्रकरण में फरमा रहे हैं, साध लक्षण कहिए हैं। साध के लक्षण गुरुदेव फरमा रहे हैं। दिल्ली तकत के पातशाह, जहाँ संत बड़े पतसा, जिन काया कस्बा कू कसे, पंच पीर लगाए पाए। पंच पीर लगाए पाए, मोम मन महर संयुक्ता, दर्द बंद दिल पाक ताक, तज रमे सुमुक्ता। निष्प्रेही निर्वासना, नित आनंद साई। दिल्ली तकत के पातशाह, जहाँ संत बड़े पतसा। दिल्ली तकत के पातशाह, महापुरुष माने दिल्ली तकत के जो बादशाह हैं वो सबसे बड़े बादशाह माने जाते हैं। पर जहाँ संत बड़े पतशाह, लेकिन संत को उनसे भी बड़ा बादशाह माना जाता है। पूरे देश का राजा, फिर राजा महापुरुष हमारे पूरे देश का राजा बड़ा माना जाता है, लेकिन उससे भी बड़े जो संत माने जाते हैं, उससे भी बड़े जो राजा हैं वो संत हैं। जिन काया कस्बा को कसे, जिन्होंने काया को कस लिया, पंच पीर लगाए पाए, पांचों इंद्रियों को कब्जे में कर लिया। पंच पीर को पांव लगा दिया, यानी पांचों इंद्रियों को कब्जे में। पंच पीर लगाए पाए, मोम मन महर संयुक्ता। महापुरुष हमारे मोम मन महर संयुक्ता। मन कैसा हो गया? मोम के जैसा। मन एकदम पिघल गया गुरु की मेहर से। ये संयुक्त इनको सबको ऐसा कंट्रोल में किया। दर्द बंद दिल पाक ताक, तज रमे सुमुक्ता। दर्द बंद दिल पाक, महापुरुष हमारे जिनकी कंजियां कब्जे में हो गई, जिनका हृदय शुद्ध हो गया। ताक तज, जिन्होंने सब ताकी छोड़ दी। रमे सुमुक्ता, मुक्त होके रमण करते हैं। निष्प्रेही निर्वासना, जो निष्प्रेही है। निर्वासना है वासना रहित, नित आनंद बिरसाए, नित आनंद में रहने वाले, नित आनंद में रहने वाले हैं। दिल्ली तकत के पातशाह, जा संत बड़े पतशाह। दिल्ली पति दिल में लिया, राज गर्व अहंकार, मोह द्रोह में ते ममत, काम दाम विस्तार। दिल्ली पति दिल में लिया, राज गर्व अहंकार। दिल्ली पति है जो राजा है, जो बादशाह है, उनको तो राज का गर्व होता है, राज का अहंकार होता है। मोह द्रोह में ते ममत, उनमें सारी चीजें होती है। मोह तेरी मेरी, ममता काम दाम इनका विस्तार। काम दाम विस्तार, कहर की लहर उपावे, उनके हृदय में कहर की लहर बनी रहती है। एक दूसरे से बदला लेने के, मतलब महापुरुष हमारे मन के विकार गए नहीं है। बादशाह तो बन गए पर मन के विकार। राजा रावत रेत तास, पर हुक्म चलावे। जो बादशाह है ना, वो अपने से छोटे राजा रावत और प्रजा, इन पे हुक्म चलाते हैं, अपनी मन मानी करते हैं। रामचरण जन यूं बड़ा, कर इनको तस्कार। इसलिए जन को इनसे ऊंचा माना गया है। क्यों? क्योंकि जन ने इनका तिरस्कार कर दिया। किसका कर दिया? तो तेरी मेरी, मोह ममता काम दाम, कहर की लहर और हुक्म, इन सब का त्याग कर दिया, इन सब का तिरस्कार कर दिया। दिल्ली पति दिल में लिया, राज कर अहंकार। तिनके आशा दिल बसे, सो एक दिली का मीर। चार खूट का मीर जे, ते आशा जीत फकीर। तिनके आशा दिल बसे, सो एक दिल्ली का मीर। जिनके दिल में आशा है ना, वो तो एक राज्य के राजा माने जाते हैं। एक राज्य के राजा, एक देश के राजा हो जाएंगे, एक देश के बादशाह। पर चार खूट का मीर जे, जे आशा जीत फकीर। पर जिन्होंने आशा को जीत लिया, वो तो चारों ही खूटों के,
भाई एक दिशा में एक राज्य क्यों है, लेकिन जिन्होंने आशा को जीत लिया वो तो 4 ही खूट के राजा हो गए, 4 ही खूट के। ते आशा जीत फकीर पीर पंजा सिर जिनके, जिनके सिर पे गुरु का हाथ है। बेपरवाही रमे हुंस हर्षा नहीं मन के, जो बेपरवाही से रमते हैं, जिनके किसी प्रकार की हरस नहीं है। राम रजा उर धर लिया वे जान जगत शिर पीर, जिन्होंने राम की रजा को हृदय में धारण कर लिया वो जानो संसार के सिर पे जान जगत सिर पीर। तिनके वो सब जानो कि संसार में सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे, जिन्होंने राम की रजा को हृदय में धारण कर लिया, जो राम की रजा में रहते हैं। तिनके आशा दिल बसे सो एक दिली का मीर। मीर पातशाह से सुखी जे फकीर पातशाह सोए, मीर मुलक दावे दुखी निर्दावे फक्कर जोए। मीर पातशाह से सुखी, जो संसार में राजा है ना, संसार में राजा है, देश के बादशाह है, वो तो उनसे ज्यादा सुखी जो है वो फकीर है। जो फकीर बादशाह हैं वो उनसे अनंत गुना सुखी हैं। मीर मुलक दावे दुखी, क्यों? क्योंकि जो राजा है वो तो दावे से दुखी है। निर्दावे फक्कर जो, महापुरुष हमारे जो फक्कर है ना वो निर्दावे से सुखी है। जो निर्दावे, दावा किसी भी प्रकार का नहीं, दावा किसी प्रकार का नहीं। निर्दावे फक्कर जो सिक्को तब शोभा पावे, तब जाके सिक्का शोभा पाता है, तब जाके माना शोभा पाता है। कामण कनक अहेत नहीं आरत उपजावे, कामण कनक अहेत, महापुरुष हमारे कामण और कनक से अहेत करते हैं, नहीं आरत उपजावे, उसके प्रति किसी प्रकार की इच्छा नहीं उपजाते हैं, इच्छा नहीं रखते हैं। साई रत जत सत लिया यूं संत बड़े राहो, साई रत जत सत लिया, ये संत की पहचान है, इसलिए ऊंचे बादशाह माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो साई में रत रहते हैं, साई में रत रहते हैं, जत और सत को लिए हुए, यूं संत बड़े राहो, इसलिए संत को बड़ा माना गया है, इसलिए संत बड़े हैं। साई जत साई रत जत सत लिया यूं संत बड़े राहोय। मीर पातशाह से सुखी जे फकीर पातशाह सोय, सोई संत समता लिया लिया अचल ईमान, मन न चल चंचल नहीं सद आनंद गलतान। सोई संत समता लिया, वही संत है जो समता लिए में है, लिया अचल ईमान, अचल ईमान को धारण कर रखा है, अचल ईमान को। मन न चल चंचल नहीं, उनका मन नैचल है, उनका मन चंचल नहीं है। सद आनंद गलतान, सदैव आनंद में गलतान है, सद आनंद गलतान। अजक आतुर उरनाही, मन में किसी प्रकार की अजक नहीं, मन में किसी प्रकार की आतुरता नहीं है। सुख शाता को मूल राम को भजन कराए, सुख और शाता का मूल, सुख और शाता का मूल क्या है? वो राम का भजन है। तो ऐसे संत जो है वो सुख शाता की जड़ यानी कि मेन कारण क्या है? राम का भजन, वो कराते हैं। अशुद्ध वासना को दया गया शुद्ध गुरु ज्ञान, अशुद्ध वासना को पूरा खत्म कर दिया और गया शुद्ध गुरु ज्ञान, गुरु के ज्ञान को धारण कर लिया। सो ही संत समता लिया लिया अचल ईमान, अंजल भाड़ो प्राण को ले बस्तर भाड़ो तन, खाटे मीठे चर परे जे नहीं मुकलावे मन। अंजल भाड़ो प्राण को ले बस्तर भाड़ो तन, खाली भाड़ा देते हैं, खाली भाड़ा देते हैं। प्राणों को तो अन्न का भाड़ा देते हैं और कपड़े को खाली तन का एक सहारा है, तन के लिए कपड़े पहनते, ढकने के लिए पहनते, ढकने के। खाटे मीठे चर परे जे नहीं मुकलावे मन, कभी भी खाटा पीटा चर परे में मन मुकलाते नहीं है, मन मुकलाते नहीं है। नहीं मुकलावे मन साध सोई समताधारी, साध कौन कहलाता है? जो समताधारी हो, जिनके सत संतोष बधोतर विपता डारी, जिनके सत और संतोष आ गया, बधोतर विपता टारी, फिर वो बढ़ती हुई चीज नहीं लेते हैं, सारी विपता को खत्म कर दिया।
राम चरण वे जानिए सुखिया हरि के जन। समझो कि वो हरि के जन सुखी हैं। अंजल भाड़ो प्राण को ले बस्तर भाड़ो तन। बिन भाड़े चाले नहीं यो भाड़े बरते तन। जे साध सवादा ऊपरे नहीं बिचलावे मन। बिन भाड़े चाले नहीं यो भाड़े बरते तन। बिना भाड़े के चलता नहीं, तन भाड़े के अनुसार बरतता है। जे साध सवादा ऊपरे नहीं बिचलावे मन। किसी भी प्रकार के स्वाद में मन नहीं बिचलाते हैं, तन को भाड़ा खाली तन को भाड़ा देते हैं। स्वाद में मन बिचलाते नहीं बिचलावे मन। बिचलता भला न कोई, बिचलने से भला नहीं होगा, बिचलने से भला नहीं होगा। फिर घर घर ताकत स्वाद साध लछ बिगड़े सोई। फिर घर घर ताक रहे, साध लक्ष्य बिगड़े सोई, तो साध के लक्षण खत्म हो जाते हैं। रामचरण भज राम को लच को राख जतन। अपने को कह रहे हैं कि राम का तो भजन करो और लक्षण का जतन रखो। बिन भाड़े चाले नहीं यो भाड़े बढ़ते तन। भाड़ो भर न्यारा रहे जे खारा लगे न कोय। जे घर घर जाचत स्वाद रस तो खारा लागे सोय। भाड़ो भर न्यारा रहे जे खारा लगे न कोई। जो भाड़ा भर के बस न्यारा हो गए वो खारे नहीं लगते हैं, किसी को खारे नहीं लगते हैं। जे घर घर जाचत स्वाद रस तो खारा लागे सोए। घर घर पे यदि मांगते हैं तो फिर वो खारे लगते हैं, फिर वो खारे लगते हैं। तो खारा लागे सोए सती को भाव घटावे। गृहस्थी के भाव को घटा दिया, मांगते तो गृहस्थी का भाव खत्म हो जाता है कि महाराज लालची ऐसे हैं। दी आपन हल्का होए दिशा को वेश लजावे। खुद महापुरुष हमारे खुद तो नीचे गिरे ही गिरे, और उस बाने को भी नीचा करा, उस कपड़े को भी नीचा कर दिया, वेश को लजा दिया। राम चरण भज राम को हर्षा बस मत होए। इसलिए महापुरुष हमारे हैं कि तू राम का भजन कर, हरस के वश में हो ना मत। भाड़ो भर न्यारा रहे जे खारा लगे न कोय। साखी हुंसा हर्षा विचल के दिशा लजावे मन। राम चरण समता गहो यो ही बड़ो जतन। हुंसा हर्षा विचल के दिशा लजावे मन। महापुरुष माने हुंस और हरस ये विचलता के लक्षण है, और दिशा लजावे मन। और जो मन है फिर उस दिशा को लजा दिया। जो बाना पहना था, जो दिशा धारण की थी, वो लजा गई। राम चरण समता गहो यो ही बड़ो जतन। अब इसका जतन क्या है, इसका इलाज क्या है, इसकी सुरक्षा क्या है? तो इसकी सुरक्षा समता से होगी। समता को धारण करो, हरस और हुंस को खत्म करो। कुंडलिया हुंस गई हर्षा गई गयो स्वाद श्रृंगार। आश अजग गई कामना रयो राम एकतार। हुंस गई हर्षा गई गयो स्वाद श्रृंगार। हुंस चली गई, हरस चली गई, स्वाद और श्रृंगार चला गया। आश अजग गई कामना, आशा चली गई, अजग चली गई, कामना चली गई, रयो राम एक तार। एक राम एक तार रह गया, एक राम एक तार। रयो राम एक तार भरम ना भास न सायो। भरम ना का भास का खत्म कर दिया। ज्ञान सहित वैराग भजन से भाव सवायो। ज्ञान सहित वैराग्य के साथ भजन से भाव सवाया हो गया। जे साधु ऐसे चहन जिनकी संगत सार। जो साधु है उनकी ये पहचान है और उनकी संगत सार है। हुंस गई हर्षा गई गयो स्वाद श्रृंगार। तुम्बा पाके बेल संग अरु टूटा जल सुस जाय। जे जल ऊपर त्यारे तिरे कच्चा डूब डुबाय। तुम्बा पाके बेल संग, तुम्बा जो है ना वो बेली के संग पकता है, और यदि वो कच्चा टूट जाता है तो पानी पी के भारी पड़ जाता है, फिर वो डूब जाता है, और खुद तो डूबता है और दूसरों को भी तिराने का डुबाने का काम करता है। ऐसे महापुरुष हमारे जो पक्के बनते हैं वो गुरु के संग में बनते हैं। कच्चे अलग हो गए तो वो खुद ही डूब जाते हैं। कच्चे अलग हो गए तो तुम्बा पाके बेल संग अरु टूटा जल सुस जाय। जे जल ऊपर त्यारे तिरे कच्चा डूब डुबाय।
महापुरुष हमारे जो पके हुए होते हैं ना, वो जल के ऊपर तिरते हैं और तिराते हैं। जो कच्चे हैं वो डूबते हैं और डुबा देते हैं। कच्चा डूब डुबाए इसे सत्संगत जानो, ये सत्संगत ऐसी है। ज्ञान पाई ग्रह तजे सोई सत साधु मानो। ज्ञान पाके घर छोड़ा वही सत साधु है। जो ज्ञान पाके छोड़ेगा, बाकी तो सब अटक के रह जाएंगे। ज्ञान पाई ग्रह तजे सोही तत सत साधु मानो। बहुर तजे संसार सुख भी नहीं संसार सुभाय। बहुर तजे संसार सुख, और फिर सारे संसार के सुखों को छोड़ देते हैं। नहीं संसार सुभाय, संसार उनको सुहाता नहीं है। तुम बापा के बेल संग अरु टूटा जल सुस जाय। राम चरण ये राम जन, राम तना अमराव। तो इनके काई चाहना, सो क्यों करे उपाव। राम चरण ये राम जन, राम तना अमराव। ये राम जी के जन है, ये राम के अमराव है, ये राम के जन है। तो इनके काई चाहना, तो बताओ इनको किस प्रकार की चाहना है। सो ये क्यों करे उपाय, तो ये उपाय क्यों करते हैं, ये उपाय। सो ये क्यों करे उपाय, भजन तज धंध पसारे। भजन को छोड़ के धंधे का पसार कर रहे हैं। समर्थ शरणों पाए जन्म, स्वार्थ संहारे। समर्थ की शरण मिली है और जन्म स्वार्थ में हार गए। दिल दरकार लगाए के, चूके मोटो दाव। दिल दरकार लगाए के, महापुरुष हमारे दिल को उसमें लगा के चूके मोटो दाव, परमात्मा से हटा के संसार में लगा दिया। ये मोटा दाव मिला था, ये पूरी तरह चूक गए। राम चरण ये राम जन, राम तना अमराव। भक्ति बधारे भक्त जन, जे भगवत का अमराव। भरम करम कुंभान के, करी है भक्ति जमाव। भक्ति बधारे भक्त जन, जो भक्त जन है ना, वो भक्ति को बढ़ाने का काम करता है, भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। जे भगवत का अमराव, वो भगवत के अमराव है। जैसे राजा के मंत्री अमराव होते हैं ना, वो राज्य को बढ़ाने में पूरा वो काम करते हैं, ऐसे ही अमराव है। ये राम जी के अमराव हैं। भरम करम को भान के, सारे भरम सारे कर्म को भान के, करी है भक्ति जमाव। भक्ति का जमाव करते हैं, भक्ति को फैलाते, भक्ति को जमाते हैं। करी हैं भक्ति जमाव, अभक्ता भावे नाय। लेकिन जो अभगत होते हैं ना, उनको ये चीज भाती नहीं है, उनको ये सुहाती नहीं है। कहाँ कोई बेक अबेक दोष धारे दिल माई। चाहे भेकधारी हो चाहे अभेकधारी हो, दिल में दोष को धारण करते हैं। रामचरण जन राम का, डर पाछा धरे न पाओ। लेकिन जो राम जी के जन है, वो डर के पैर पीछे नहीं करते। भक्ति बधारे भक्त जन, जे भगवत का अमराव। राम चरण जन राम का, ये करामात करतूत। ज्ञान भक्ति बैराग की, जे धारा एक सूत। राम चरण जन राम का, ये करामात करतूत। जो वास्तव में राम जी के जन है, जो सच्चे दास है, उनकी ये करामात है, उनकी ये करतूत है, उनकी ये इसकी क्रिया है। कौन सी? कि ज्ञान भक्ति बैराग की, जे धारा एक सूत। ज्ञान भक्ति धारा को एक लय में चलाते हैं, एक सूत में करके, एक धागे में पिरो के। ज्ञान भक्ति बैराग को, जे धारा एक सूत। स्वार्थ्या बिचले नाई, जो स्वार्थ के कारण कभी बिचलते नहीं है, स्वार्थ के कारण कभी। सद आनंद भरपूर, सर्व सुख समता माहे। सद आनंद से भरपूर है, सर्व सुख है, समता है। नासत कदे न भरत है, नित आसत रहे संजूत। नासत उनके कभी नहीं भरता है, नासत उनके कभी नहीं बरतता है। नित आसत रहे संजूत, नित आसत में रहते हैं, आसत में। नासत यानी राम जी पे विश्वास नहीं करना। आसत का मतलब है परमात्मा में पूर्ण विश्वास करना, राम रजा में रहना, वो आसत के लक्षण कहलाते हैं। नासत का मतलब है कि माया का तो फैलाव करना और राम जी पे अविश्वास करना। तो नासत कभी भी नहीं बरतते हैं। नासत कदे न बरत है, नित आसत रहे संजूत। राम चरण जन राम का, ये करामात करतूत। साखी में
सतवादी सत धारणा जे सत संतोषी सोए, उन मिलिया आनंद बदे अजक न उपजे कोय। सतवादी सत धारणा, जो सत्यवादी है ना, वो सत्य की धारणा पे चलने वाले हैं, वो सत्य की पालना करने वाले हैं, वो संतोषी हैं। उन मिलिया आनंद बदे, ऐसे से मिलने पे आनंद बढ़ेगा। ऐसे से अजक न उपजे कोई, मन में किसी प्रकार की अजक नहीं उपजेगी। दरवेश मिल्या से लाभ हुई, जी नर्तन सुधरे सोए। दवा फुरिया दरवेश की, भरम करम रद होए। दरवेश मिल्या से लाभ हुई, जी नर्तन सुधरे सोए। दरवेश मिलने से लाभ होगा, संत मिलने से, संत मिलाप से लाभ होगा और मनुष्य जन्म का सुधार होगा। दवा फुरिया दरवेश की, भरम करम रद होए। महापुरुषों की दवा से यानी उनके आशीर्वाद से सारे भरम और कर्म रद्द हो जाएंगे। सब भरम और कर्म उनकी दुआ से चले जाएंगे, उनके आशीर्वाद से चले जाएंगे, उनकी कृपा से होगा। भरम करम रद ओए, अल इकतार ज आवे। अल्लाह के प्रति इकतार भाव आएगा, इकतारी भक्ति आएगी। इकतार भाव, एक के प्रति जानेंगे। सबर होए साबूत, विपत सब दूर बिलावे। सबर होए साबूत, धैर्य आ जाएगा, सबर आ जाएगा, साबूती आ जाएगी, साबूती आ जाएगी और विपत सब दूर बिलावे। सारी विपत्ति चली जाएगी, सब विपत्ति। राम चरण कुल्फा खुले, इल्फ इश्क तब जोए। राम चरण कुल्फा खुले, अनंत ज्ञान की कुल्फे अपने अंदर जो बंद है वो सब खुल जाती है, अनंत ज्ञान की। महापुरुष ना, जो झुणकार नजर आती है, जो आवाजें नजर आती है, क्या है वो? ज्ञान की कुल्फे है। तरह तरह के ज्ञान खुलते हैं। कुल्फा किसको बोलते हैं? अंदर कोई ऐसा है ही नहीं कि अंदर दिक्तु रानी के अंदर कुछ खुलता हुआ, ज्ञान की कुल्फे खुल जाती है। अनंत महापुरुष हमारे रामचरण कुल्फा खुले, इल्फ इल्फ इश्क तब जोए। तब जाके उस घट में परमात्मा के प्रति जब दीदार होता है तो अनंत कुल्फे खुलती है। दरमेश दरवेश मिल्या से लाभ होई, जी नर्तन सुधरे सोए। सत संतोषी गुरु मुखी, भी जुगल ज्ञान बैराग। प्रतीत प्रेम भजनानंदी, तज्या भरम ना लाग। सत संतोषी गुरु मुखी, भी जुगल ज्ञान बैराग। जो सत पे चलने वाले हैं, जो संतोषी हैं, जो गुरु मुखी हैं। और फिर ज्ञान और वैराग्य, जुगल यानी जोड़ा दोनों का, ज्ञान और वैराग्य का जिनने जोड़ा धारण कर रखा है, एक चीज से काम नहीं चलेगा। खाली ज्ञान है तो फोकटा ज्ञान माना जाएगा। ज्ञान तो बहुत है पर बैराग नहीं है, बैराग होना जरूरी है। बैराग का मतलब है कि संसार का राग खत्म होना। बैराग नहीं है, मन में स्वार्थ है, फिर ज्ञान की चर्चा है तो वो खोखली है, वो चर्चा पूरी तरह से खोखली है, वो किसी भी काम की नहीं है। तो इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि प्रतीत प्रेम भजनानंदी, तज्या बरम ना लाग। तज्या बरम ना लाग, दया दिल से बरतावे। दिल में दया बरतते हैं। जे निष्प्रेही निर्बेर नहीं, दावो दर्शावे। निष्प्रेही है, निर्भय हैं, वे किसी प्रकार का दावा नहीं दर्शाते हैं। रामचरण उनसू सदा, हिल मिल की जे राग। अपन तो ऐसे जाने कब होंगे, इसलिए अपने को कह रहे हैं ऐसे से हिल मिल के राग कर लेना। ऐसे से ऐसे गुरु के प्रति तू राग करना। सत संतोषी गुरु मुखी, भी जुगल ज्ञान बैराग। ज्ञान पाए के ग्रह तजो, निकस लियो बैराग। जे निर्दावे निर्बंध, आवाज ना आ रही। सुराग। ज्ञान पाई के ग्रह तजो, निकस लियो बैराग। महापुरुष आवाज ही बंद गई। ज्ञान पाके किस में नहीं आ रही? ज्ञान पाके घर तजो, निकस लियो बैराग। ज्ञान पाया और घर छोड़ा, ज्ञान पाया और घर छोड़ा और बैराग धारण किया। जे निर्दावे निर्बंध सुखी, जो निर्दावे हैं महापुरुष हमारे हैं, वो निर्दावे हैं, निर्बंध सुखी है। बंदी कोण सूरा, किस राग से बंधेंगे? किस राग से बंधे? पूर्ण सु राग किया और उत्तम आशे। महापुरुष हमारे जो खुद ही निर्दावे हैं,
कहीं पे किसी प्रकार का बंधन ही है। अब उनको राग किस प्रकार का, उनको किससे चाहना, राग क्यों करेंगे, मोह क्यों करेंगे। अब राग किससे लिया, लिया और उत्तम आशय, उनके हृदय में उत्तम आशा है, उत्तम आशा है। घर का घर को छाड़ पर घरों नाही बासे, अपना घर छोड़ के पर घर नहीं बांधते कि अपना घर छोड़ा और पर घर बांध लिया। तो उसका मतलब क्या रहा, उसका मतलब क्या रहा, राम बजे ने व्रत रहे जा उदियो बड़ भाग, जो राम का भजन करे और निवृत्ति में रहे, जहाँ उदियो बड़ भाग, समझो उनका बड़ भाग उदय हुआ। ज्ञान पाई के ग्रह तजो निकस लियो बैराग, ज्ञान गरक विषया तरक फरक रहे संसार, आश अजक उर में नहीं सांशु सरक निवार। ज्ञान गरक विषया तरक, ज्ञान में गरक है, विषय से तर्क कर दिया, संसार से फारिग हो गए। आश अजक उर में नहीं, किसी भी प्रकार की आशा अजक हृदय में नहीं है। सांशु सरक निवार, सारा संशय, जितनी भी मन में सरके थी, मन में जितनी भी तरह तरह की सरक थी, इच्छाएं थी, उन सब का निवारण कर दिया। सांशो सरक निवार लिया, बैराग करारा, करारे बैराग को धारण किया, करारा बैराग लिया। जिनको जी तब सफल सदा श्रद्धा एक धारा, उनका जीना सफल हुआ, उनका जीना सफल हुआ। सदा श्रद्धा एक धारा, सदा श्रद्धा के साथ एक धारा में। ग्रह त्याग उनको सही, जे निकसे हरस विचार, घर छोड़ना उनका सही है, घर छोड़ना उनका सही है, जे निकसे हरस विचार, जिन्होंने विचार किया, निकसे और हरस पे विचार करके वो निकल गए, वो निकल गए कि हरस को छोड़ना है। ज्ञान गरक विषया तरक फरक रहे संसार। महापुरुष हमारे हैं कि तरक नाम तो क्रोध है, पे क्रोध का दो ही भेद कहिए, किसी से तरक करना बात बात में, नाम तो उसका क्रोध है, लेकिन क्रोध के दो प्रकार हैं, क्रोध के दो प्रकार हैं। क्रोध नाम तो एक है, पर तासमाई दुई भेद, स्वार्थ हित सो क्रोध है, अरु त्याग तेज निर्वेद। क्रोध नाम तो एक है, तो नाम तो क्रोध ही है, नाम तो क्रोध है, पर तासमाई दुई भेद, पर उसमें दो प्रकार के भेद है, उसमें दो प्रकार का अंतर है। स्वार्थ हित सो क्रोध है, जो भी स्वार्थ के लिए किया जाए वो क्रोध है, जो स्वार्थ के लिए। अरु त्याग तेज निर्वेद, और एक संसार का महापुरुषों ने त्याग कर दिया, वो तेज वो निर्वेद के ज्ञान के लिए किया, और एक त्याग करते गुस्से में कि जाओ मैं अब बोलूं नहीं, मैं आऊं नहीं, मैं करूं नहीं, मैं खाऊं नहीं, मैं पीऊं नहीं, और कुछ नहीं, तो भोजन ही नहीं करते। गुरुदेव हमेशा फरमाते थे भोजन ने क्या बिगाड़ा, क्रोध आ गया तो थाली हटा दी, क्रोध आ गया तो थाली हटा दी। गुरुदेव ने कहा ऐसा काम कभी नहीं करना, बोलना बंद कर दिया। अरे भाई एक बात पे क्रोध आया था, दूसरी बात पे तो बोलना। तो महापुरुष हमारे वो स्वार्थ का क्रोध है, और महापुरुषों ने जो संसार में किया वो त्याग किया, वो त्याग किया उस निर्वेद के लिए। वो जो तेजपना था उनके अंदर जो आया, जो पैदा हुआ, तब जाके वो चीज उसके बिना छूटती नहीं है। जब तेज पैदा होता है तभी छूटती है, तभी छूटती है। अपने को मशानिया बैराग आता हो, आज से हम ऐसा करेंगे, वो मशानिया बैराग है, ना आगे न पीछे कुछ भी नहीं। वो पहाड़ी पे से पानी नहीं गिरता, दर 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 महापुरुष कहते थे, पीछे तो कोई सार है ही नहीं, अपनी बातें वैसी होती है, हो बिल्कुल नियम। अब तो अपन ऐसा करेंगे ही करेंगे, कहीं से कहीं दूर दूर तक हवा नजर नहीं आती, दूर दूर तक हवा नजर नहीं आती। इसलिए वो अपना स्वार्थ वाली बातें, वो स्वार्थ वाली। अरु त्याग तेज निर्वेद विवेकी समझे सोई, जो विवेकी होगा ना वो इस बात को समझेगा, वो अपनी बात पे टिका रहेगा। जे लखे न गेर विवेक एक समझ जाने दोई, जो गैर विवेकी होगा ना वो दोनों बात को बराबर जानेगा, उसके लिए सब बराबर है, चाहे संसार की बात हो चाहे भक्ति की बात हो, उसके लिए सब बराबर हैं। बैराग तेज निवृत रहे, स्वार्थ क्रोध ही खेद, बैराग तेज निवृत रहे। महापुरुष हमारे वैराग के तेज का मतलब है कि निवृत्ति में रहना, निवृत्ति में रहना, और स्वार्थ क्रोध ही खेद। और जो क्रोध बाहर वाला है ना वो स्वार्थ वाला होता है, स्वार्थ का क्रोध खेद पैदा करता है,
दुख पैदा करता है। क्रोध नाम तो एक है, परतास माही दुई भेद। भक्त भेक धारण सुलभ पे दुर्लभ दिशा बैराग। बैराग बिना उपजे नहीं, मन माया को त्याग। बैराग बहुत जरूरी है, राग खत्म होना। अपना राग इतना जबरदस्त है तो वो तो बहुत पक्की, अपन तो राग में बड़े मजबूत है। हर चीज से अपने को राग है, अपने को पता नहीं चलता है, अपनी बुद्धि काम नहीं करती है। भक्त भेग धारण सुलभ पे दुर्लभ दिशा बैराग। भक्त का भेग धारण करना तो सुलभ है। अपन आ गए यहाँ सत्संगी कहलाना तो बहुत आसान है कि हो हम गुरु के शिष्य हैं, हम सत्संगी हैं। ये सत्संग का माना पहनना तो आसान है, पे दुर्लभ दिशा बैराग। पर उस दिशा में जाके बैराग को धारण करना, कि संसार के राग को खत्म करना, बड़ा दुर्लभ है। बैराग बिना उपजे नहीं, मन माया को त्याग। बैराग के बिना मन में माया का त्याग नहीं होगा। मन में माया का, मन माया को त्याग, त्याग से राग न सावे। त्याग से राग खत्म होगा। महापुरुष हमारे मन और माया का त्याग करेंगे और त्याग से राग खत्म होगा। जब तक त्याग नहीं करेंगे राग खत्म नहीं होगा। त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तब शोभे सिर बेक भजन की जुक्ति बने। तब जाके सिर पे बाना शोभा देगा, तब जाके भजन की जुक्ति बनेगी। राम चरणता कारणे तज प्रवृत सूलाग। इस कारण तू प्रवृत्ति के लाग को छोड़, प्रवृत्ति के लाग को छोड़। भक्त भेग धारण दुलह सुलभ पे दुर्लभ दिशा बैराग। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि बाना पहनना बड़ा आसान है, पर बैराग की दिशा को धारण करना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। इसलिए अपने को साध का संग करना है। साध के लक्षण फरमाए थे, ऊंचे साध का संग करेंगे तो ये चीज बनेगी। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज। राम 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 राम। राम राम।